प्रातः हरिपत की नींद खुली। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा, जैसे बहुत देर तक सोता रह गया हो। देखा 6 बज रहे थे। उसने तो सन्यासी को प्रातः चाय पर बुलाया था। वे शायद आने ही वाले हों और वह अभी तक पड़ा सो रहा है। हरिपत ने उठकर हाथ मुंह धोया, मंजन किया, कपड़े बदले, किंतु उसे लगातार यही लगता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। वह केवल उस पढ़े लिखे विद्वान बंगाली सन्यासी की प्रतीक्षा करता रहा था। एक आध बार उसके मन ने उसे धिक्कारा भी। उस सन्यासी की इतनी प्रतीक्षा करने की उसे क्या आवश्यकता थी? क्या लेना था उसे सन्यासी से? वह उसके घर नहीं ठहरना चाहता, न ठहरे। चाय पीने के लिए नहीं आना चाहता तो न आए। किंतु अगले ही क्षण उसके विवेक ने उसके मन को डपट दिया। सन्यासी को ठहरने के लिए बहुत स्थान मिल जाएंगे, चाय भी बहुत मिल जाएगी। हरिपत को ही वैसा सन्यासी नहीं मिलेगा। हरिपत से वह सहस्त्र गुना विद्वान है। सुख के किसी साधन के अभाव में भी वह हरिपत से कहीं अधिक सुखी है। हरिपत उसे क्या देगा? वही हरिपत को 1000 चीजें दे सकता है। 8 बज गए तो हरिपत के लिए और रुकना कठिन हो गया। उसे धुला हुआ धोती कुर्ता निकालते देख इंदुमती ने कहा, अभी तो कपड़े बदले थे, अब क्या है? वे कपड़े तो मैंने घर में रहने के लिए पहने थे, अब बाहर जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? भाटे के घर जाऊंगा। हरिपत कुछ आवेश में बोला। वह मराठी ब्राह्मण स्वामी को आने नहीं दे रहा होगा। कह रहा होगा कि हरिपत तो कायस्थ है। कौन स्वामी जी? वे बाबा जो कल आए थे? इंदुमती ने कुछ आश्चर्य से पूछा। वे अब स्वामी जी हो गए? हाँ हाँ, वे ही। अब तो मेरा सिर मत खाओ। हरिपत कुछ खींचकर बोला। मैं उन्हें लिवाने जा रहा हूं। इंदुमती मुस्कुराई। तुम अकेले बंगाली उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण से अपने स्वामी जी को छीन लाओगे? हाँ हाँ, छीन लाऊंगा। हरिपत आवेश में बोला। अकेला क्यों, अपने साथ कवीश्वर को ले जाऊंगा। इंदुमती कुछ नहीं बोली। हड़बड़ाहट में तैयार होते हुए हरिपत को चुपचाप देखती रही। कवीश्वर के साथ भाटे के घर पहुंचकर हरिपत ने देखा कि वहां तो पूरा दरबार लगा हुआ था। भाटे ने भी जाने किस किस को बुलाकर भीड़ जमा कर रखी थी। कुछ एक वकील थे, कुछ व्यापारी, 2-1 अध्यापकों को भी हरिपत पहचानता था। किंतु अन्य अनेक ऐसे लोग थे जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं था। भाटे भी बस सभा व्यसनी है। कोई अवसर मिलना चाहिए उसे, फिर देखो कैसी भीड़ जुटाता है। हरिपत द्वार पर ही ठिठक गया। ब्राह्मण वकील खांडेकर अंग्रेजी में पूछ रहा था। संध्या इत्यादि आखिरी कृत्य के मंत्र संस्कृत में है। उसका एक भी शब्द मेरी समझ में नहीं आता। इस मंत्रोच्चारण का क्या कोई फल है? स्वामी ने अंग्रेजी में ही पूछा। आपको संस्कृत नहीं आती? मुझे हिंदी भी नहीं आती, मराठी भी टूटी फूटी ही है। तो फिर अंग्रेजी में ही काम चलाते हैं। स्वामी ने कहा, जिन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको उनका अर्थ समझ में नहीं आता, उनका भी उत्तम फल है। ब्राह्मण संतान होने के नाते इच्छा होते ही आप उन शब्दों का अर्थ सुविधा से समझ सकते हैं। फिर भी आप उनका अर्थ समझने का प्रयत्न नहीं करते तो दोष किसका है? और यद्यपि आप मंत्रों का अर्थ नहीं समझते तो भी जब संध्या वंदन आदि आह्निक कार्य करने बैठते हैं, उस समय आपके मन में क्या भाव होता है? कोई पुनीत कर्म कर रहा हूँ अथवा पाप कर रहा हूँ? यदि धर्म कर्म जैसा पुनीत कर्म करने के संकल्प के साथ बैठते हैं तो उत्तम फल पाने के लिए यही पर्याप्त है। स्वामी के रुकते ही हरिपत ने भीतर प्रवेश कर
स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी ने आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठा दिया, किंतु न तो किसी विशेष परिचय को प्रकट किया और न ही आज के चाय के निमंत्रण के विषय में कुछ कहा। हरिपत चुपचाप एक ओर बैठ गया। तभी अध्यापक दंडवते ने संस्कृत में कहा, धर्म विषयक चर्चा मलेच्छ भाषा में नहीं होनी चाहिए। पुराणों में इसका स्पष्ट निषेध है। और दंडवते ने अपने अभ्यासानुसार संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत कर दिया। किसी भी भाषा में धर्म चर्चा हो सकती है, स्वामी ने संस्कृत में ही कहा, और उन्होंने वेद से प्रमाण उद्धृत करते हुए मुस्कुराकर निर्णय दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय निरस्त नहीं कर सकता। हरिपत अवाक बैठा सुनता रहा। उसे लगा यह तो जैसे क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस हो रही है। स्वामी बल्ला लिए खड़े थे और श्रोतागण चारों ओर से तेज गेंदबाजों के समान अपने प्रश्न फेंकते जा रहे थे, कभी संस्कृत में, कभी अंग्रेजी में और कभी हिंदी में। सन्यासी का चमत्कार देखो कि प्रत्येक प्रश्नकर्ता को उसी भाषा में उत्तर देते हैं जिसमें उनसे प्रश्न पूछा है। 9 बज गए। सभा समाप्त हो गई। लोग अनिच्छा पूर्वक उठे और क्षमा मांगकर गए, जैसे इस प्रकार उठकर जाना कोई अपराध हो। पर किसी को कचहरी जाना था, किसी को कार्यालय, किसी को स्कूल। हरिपत उठकर स्वामी के एकदम निकट आ गया। बच्चा, स्वामी बोले, इतने लोगों का मन दुखाकर तुम्हारे घर आना उचित नहीं जचा। तुम बुरा नहीं मानना। हरिपत को जैसे टिकने के लिए आधार मिल गया। वे लोग तो अब चले गए हैं, कृपया अब चलें। अपना सामान भी दिखा दें, हम लिए चलते हैं। अब 2-4 दिन मेरे घर रहें, मेरी व्यथा शांत हो जाएगी। क्षतिपूर्ति चाहते हो? स्वामी मुस्कुराए। आपसे क्षतिपूर्ति नहीं चाहता स्वामी जी। हरिपत के कानों को हाथ लगाया। अपना स्वार्थ साध रहा हूँ। लोभी मनुष्य न्याय अन्याय तो नहीं देखता ना। सन्यासी के लिए सब घर एक जैसे हैं, स्वामी ने कहा। घर और वन एक जैसे हैं, इसलिए मेरा ना कोई आग्रह है, ना कोई विरोध। हाँ, मैं अपने कृपालु आतिथेय की उपेक्षा नहीं करूँगा। तुम भाटे साहब को मना लो, मैं तुम्हारे साथ चला चलूँगा। स्वामी वहीं बैठे रहे। भाटे को हरिपत अलग ले गया और स्वामी जी को अपने साथ ले जाने की बात कही। भाटे भला कहाँ सहमत होने वाले थे, किंतु हरिपत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। देखो, इतने स्वार्थी मत बनो। साधुओं पर सबका समान अधिकार होता है। मेरा भी कुछ उपकार हो जाएगा तो तुम्हें क्या आपत्ति है? पर कोई कारण भी तो हो, भाटे ने कहा। उन्हें यहाँ कोई कष्ट है क्या, या तुम उनको यहाँ से अधिक सुविधाएं दे सकोगे? यदि स्वामी जी को उसमें अधिक सुख हो तो तुम अवश्य उनको ले जाओ, पर केवल बंगाली होने के कारण तुम उन पर अपना अधिकार मानकर यहाँ से उठा ले जाओ तो न मैं तुम्हारा यह अधिकार मानता हूँ और न ही साधु को अपने घर से निकालने का पाप मैं अपने सिर लूँगा। नहीं, बंगाली होने का अधिकार नहीं जमा रहा हूँ, हरिपत बोला। न ही स्वामी जी तुम में और मुझ में कोई भेद कर रहे हैं। यह तो हमारा अपना भाईचारा है। तुम मेरे सुख के लिए थोड़ा सात्विक त्याग नहीं कर सकते? ब्राह्मण हो, कुछ तो त्यागी बनो। मैं तो कायस्थ हूँ, स्वार्थ कैसे छोड़ दूँ? भाटे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, चलो तुम्हें कोई सुख मिलता है तो तुम उन्हें ले जाओ, पर देखो अपने मूर्खतापूर्ण प्रश्नों से उन्हें अधिक परेशान मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम आधे नास्तिक हो और आधे ईसाई। भगवान की दया से तुम में धर्म बुद्धि जागी है, तो मैं तुम्हारे मार्ग का रोड़ा नहीं बनना चाहता, किंतु संध्या समय स्वामी जी को पुनः यहीं ले आना।
संध्या समय बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने तथा उनसे वार्तालाप करने यहीं आएंगे। हरिपद ने गदगद होकर भाटे के सामने हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद ब्राह्मण देवता, धन्यवाद। उसका मन कुछ ऐसा विह्वल हो रहा था कि यदि वह थोड़ा संयम न करता तो शायद भाटे के पांव ही छू लेता। बताओ, कहाँ है उनका सामान? भाटे हंसे। सामान तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई गाड़ी लादनी हो। अरे भाई, साधु का सामान है। एक कमंडलू है जिसे स्वामी जी स्वयं उठाएंगे, और भगवे कपड़े में लिपटी एक दो पुस्तकें हैं, उन्हें तुम उठा लो। बस? बस। मनुष्य इतने कम सामान के साथ जीवित कैसे रह सकता है? हरिपद चकित था। हरिपद के घर उत्सव बरस पड़ा। इंदुमती को उसकी दीर्घाभिलाषित वस्तु प्राप्त हो गई थी। जाने क्यों उसे लग रहा था कि उसके पति का अब नास्तिकता से पीछा छूटने ही वाला है, और ब्राह्मण रसोइया महाराज तो जैसे अपने जीवन की सार्थकता ही पा गया था। समारोह पूर्वक चाय का आयोजन हुआ। सन्यासी ने मिठाई का पहला टुकड़ा मुख में रखा ही था कि हरिपद ने बड़ा साहस करके अपने मन में बड़ी देर से कुलबुलाता हुआ प्रश्न पूछा, स्वामी जी, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं आप? तुमने देखी नहीं? सन्यासी ने पूछा। तुम्हारे ही हाथ में तो थी, मैंने सोचा तुमने देख ली होगी। नहीं, मैंने सोचा कि आपकी इच्छा के बिना। अब देख लो। हरिपद ने कपड़ा हटाकर पुस्तक निकाली। अक्षर तो रोमन ही थे, किंतु भाषा? उसने 2-3 बार प्रयत्न किया, किंतु पुस्तक का नाम उसकी समझ में नहीं आया। यह कौन सी भाषा है स्वामी जी? यह पुस्तक फ्रांसीसी संगीत के विषय में है। आप फ्रेंच भी जानते हैं? हरिपद ने चकित होकर पूछा। वह तो अब तक उनकी हिंदी, बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी से ही चमत्कृत था। सीख रहा हूँ, सन्यासी ने उत्तर दिया, और इसी बहाने फ्रांसीसी संगीत के विषय में भी कुछ जानकारी प्राप्त करता जा रहा हूँ। क्या लाभ होगा इस श्रम से? हरिपद के मुख से अनायास ही निकल गया, कोई नौकरी तो आपको करनी नहीं है। ज्ञान नौकरी के लिए नहीं होता वत्स। स्वामी का स्वर गंभीर था। ज्ञान का व्यवसायीकरण उसका अपमान है। आज हमारी शिक्षा इसीलिए दूषित है क्योंकि वह हमारे विकास के लिए नहीं, हमारी नौकरी के लिए है। और ज्ञान का कोई महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि उसे नौकरी जैसी तुच्छ वस्तु का माध्यम मात्र माना जाता है। उन्होंने हरिपद की ओर देखा। तुमने क्या क्या पढ़ा है अब तक? मैं हरिपद थोड़ा हकलाया, किंतु फिर अपने संपूर्ण आत्मविश्वास का आह्वान कर बोला, मैंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है स्वामी जी। कॉलेज में मैंने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र इत्यादि वैज्ञानिक विषय पढ़ रखे हैं। पाठ्यक्रम के बाहर भी कुछ पढ़ा है? हाँ, मैंने हक्सले, डार्विन, मिल, टिंडल, स्पेंसर आदि पाश्चात्य विद्वानों को भी कुछ कुछ पढ़ा है, हरिपद ने उत्तर दिया। अर्थात ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जिसे भारतीय कहा जा सके? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल तर्क संगत या युक्तियुक्त विषय ही पढ़ सकता हूँ। हरिपद को लगा उसने स्वामी का आतंक परे धकेल दिया है और उसके भीतर फिर पुराना हरिपद जाग उठा है, जो धर्म के विरुद्ध शास्त्रार्थ करने को कमर कसकर तैयार हो गया है। यह तो उचित ही है, स्वामी उससे सहमत हो गए, पर इससे भारत के ज्ञान का विरोध कहाँ है? भारतीय ही नहीं, हरिपद कुछ धृष्टता से बोला, मेरा तो विचार है कि ईश्वर तथा धर्म संबंधी कोई भी विचार वैज्ञानिक नहीं है
और कम से कम भारत में तो नहीं ही है। अपने कथन की प्रतिक्रिया में सन्यासी को निरुद्विग्न देखकर हरिपत का साहस कुछ और बढ़ गया। अभी पिछले ही दिनों उसने टाइम्स में एक कविता पढ़ी थी जिसमें कवि ने दावा किया था कि ईश्वर क्या है, कौन सा धर्म सत्य है आदि तत्वों को समझना अत्यंत कठिन था। हरिपत को यह कविता अपने मनोनुकूल तथा अपने चिंतन के बहुत निकट प्रतीत हुई थी। उसने वह कविता बहुत संभाल कर रखी थी। हरिपत वह कविता उठा लाया और बोला, इसे पढ़िए, देखिए कैसे सुंदर कविता है और कवि ने कितनी सत्य बात कही है। स्वामी ने उसके हाथ से वह कतरन ले ली और एक दृष्टि उस पर डाली। उनके चेहरे पर अभी भी कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हुई थी। वे अपनी शांत और गंभीर वाणी में सहज रूप से बोले, यह कवि तो अत्यंत भ्रमित है, जबकि कवि कर्म तो अपनी भावात्मक तीव्रता के आधार पर सत्य का साक्षात्कार करने में है। आप इससे सहमत नहीं हैं? हरिपत ने कुछ आक्रामक स्वर में पूछा। सहमति अथवा असहमति तो किसी विचार से हुआ करती है, स्वामी ने उत्तर दिया। इस कविता में तो कोई विचार ही नहीं है। विचार कैसे नहीं है? हरिपत फट पड़ने की सीमा तक जा पहुंचा। धर्म में जिस प्रकार की परस्पर विरोधी बातें कही जाती हैं, उन्हें कौन समझ सकता है? कौन सी परस्पर विरोधी बातें? जैसे कि हरिपत क्षण भर के लिए अटका। ईश्वर को न्यायप्रिय भी कहा गया है और दयावान भी। क्या आप समझते हैं कि जो न्यायी है वह किसी पर दया भी कर सकता है? और इसका वैज्ञानिक आधार क्यों नहीं? सन्यासी उसी प्रकार सहज भाव से बोले, क्या प्रत्येक जड़ पदार्थ में केंद्र प्रसारी और केंद्रगामी दो परस्पर विरोधी शक्तियां काम नहीं करती? हरिपत मुंह बाएं स्वामी को देखता रहा, जैसे कुछ भी न समझा हो। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस समझते हो? स्वामी ने पूछा। हरिपत ने सहमति में सिर हिला दिया। उन्हीं को अपनी भाषा में केंद्र प्रसारी और केंद्रगामी शक्तियां कह रहा हूं। ओ, हरिपत ने तो सोचा भी नहीं था कि अंग्रेजी के इन वैज्ञानिक शब्दों के लिए भारतीय भाषाओं में भी कोई शब्द हो सकता है और स्वामी उसे विज्ञान भी पढ़ा सकते हैं। तो यदि प्रत्येक जड़ पदार्थ में ये दो विरोधी शक्तियां हो सकती हैं, तो दया और न्याय ये दोनों विरोधी होते हुए भी ईश्वर में नहीं रह सकते? स्वामी ने अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर टिका दी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ईश्वर के संदर्भ में तुम्हारा ज्ञान नहीं के बराबर है। स्वामी के तर्क के सम्मुख हरिपत सर्वथा निरुत्तर था, किंतु वह स्वामी के निष्कर्ष इतनी सहजता से कैसे स्वीकार कर लेता? उसका वर्षों का चिंतन, मनन, अध्ययन सब नष्ट हो रहा था। उसने जैसे अपने दुर्ग को बचाने का एक और प्रयत्न किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य। वह शब्दों के अभाव में अटका और फिर अंग्रेजी में बोला, द ट्रूथ इज एब्सोल्यूट। सत्य निरपेक्ष है। स्वामी ने उसके वाक्य का अनुवाद कर दिया। हाँ, सत्य निरपेक्ष है। उसके विभिन्न या एकाध रूप नहीं हो सकते। इसलिए इतनी विरोधी बातों का प्रचार करने वाले ये सारे धर्म एक ही समय में सत्य कैसे हो सकते हैं? हरिपत ने कुछ उग्र होकर कहा, ईश्वर हिंदुओं को तो कहता है कि गाय की रक्षा करो और मुसलमानों और ईसाइयों को कहता है कि गोमांस खाओ। ये दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? सत्य तो निरपेक्ष ही है, सन्यासी बोले, किंतु सत्य के नाम पर किसी भी विषय में हम जो कुछ जानते हैं या कालांतर में जानेंगे,
वह सभी सापेक्ष सत्य रिलेटिव ट्रुथ है। क्यों? हम एब्सोल्यूट ट्रुथ क्यों नहीं जान सकते? हरिपद ने स्वामी की बात समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि निरपेक्ष सत्य की धारणा इस सीमाबद्ध मन बुद्धि के द्वारा असंभव है। स्वामी ने कहा, इसीलिए सत्य अपने आप में निरपेक्ष होते हुए भी अलग अलग संस्कारों और देश काल के लोगों के मन में अलग अलग रूपों में प्रकाशित होता है। सत्य के वे विभिन्न रूप और भाव उस नित्य निरपेक्ष सत्य का अवलंबन करके ही प्रकाशित होते हैं। इसीलिए वे सब एक ही प्रकार और एक ही श्रेणी के हैं। जिस प्रकार विभिन्न दूरियों से छवि लेने पर एक ही सूर्य के चित्र एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार सापेक्ष सत्य के विषय में भी समझना चाहिए। प्रत्येक सापेक्ष सत्य अथवा धर्म उसी नित्य निरपेक्ष सत्य का आभास होने के कारण सत्य है। स्वामी का तर्क हरिपद के समझ में आ गया था। उसकी बुद्धि ने उस तर्क की सत्यता भी स्वीकार कर ली थी। फिर भी जैसे उसका अड़ियल अहंकार घुटने टेकने के लिए तत्पर नहीं था। हठ करता सा वह बोला, यदि धर्म इतना ही वैज्ञानिक और तर्क संगत है तो फिर धर्म के प्रचारक तर्क की बात ना कर बार बार मात्र विश्वास पर इतना बल क्यों देते हैं? वे क्यों यह मानते हैं कि धर्म का मूल ही है विश्वास? कोई किसी देश का राजा हो जाए तो फिर उसे खाने पीने का कष्ट नहीं रहता, किंतु राजा होना ही तो कठिन है। स्वामी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। विश्वास हो गया तो फिर शेष रह ही क्या गया? क्या जोर जबरदस्ती करने से भी कभी विश्वास हुआ है? बिना अनुभव के विश्वास होना असंभव है। हरिपद का मुख कुछ इस मुद्रा में खुल गया जिसे स्वामी का कथन सर्वथा अनपेक्षित हो। बोला, आपका विचार है कि लोगों में विश्वास नहीं है? स्वामी अत्यंत उदासीन रूप में बोले, लोग कहते हैं कि उन्हें ईश्वर में विश्वास है। शायद वे यह मानते भी हैं, किंतु वस्तुतः वे विश्वास करते हैं क्या? नहीं करते। ईश्वर में विश्वास करके न तो कोई झूठ बोल सकता है, न चोरी कर सकता है, न अन्याय कर सकता है, न अत्याचार। जब यह सब है तो विश्वास कहाँ है? स्वामी बोले, यदि मनुष्य एक बार ईश्वर पर विश्वास कर ले तो फिर न झूठ बोलेगा, न छल, न अन्याय, न अत्याचार, न शोषण, न वंचना। हरिपद जैसे स्तब्ध बैठा रह गया। उसने तो सचमुच ही कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। सत्य तो यही था कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, अन्य लोगों को धोखा देता है, अन्याय और अत्याचार करता है, वह मन ही मन यह मानकर चलता है कि उसका झूठ, धोखा और अन्याय देखने वाला कोई नहीं है। यदि कहीं वह अपने निकट ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करता, उसे कहीं हल्का सा भी आभास होता कि अंतर्यामी सर्वज्ञ ईश्वर कहीं है, तो वह झूठ बोल सकता क्या? इसका अर्थ हुआ कि चाहे वह मुख से कुछ भी कहता रहे, उसके मन में ईश्वर का विश्वास नहीं है। और विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ईश्वर का अनुभव नहीं किया है। हरिपद ने आश्चर्य से स्वामी की ओर देखा। कितना बड़ा सत्य स्वामी ने ऐसे सहज भाव से कह दिया, जैसे कोई महत्व की बात ही न हो। उसकी इच्छा हुई कि वह स्वामी के चरणों में लौट जाए और रोकर कहे, तो उनके अनुभव की विधि भी बता दीजिए स्वामी। पर यह सब वह कह नहीं सका। जाने कौन सा संकोच उसकी जिह्वा को थामे हुए था। इतना ही कह पाया, आप जैसा साधु मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। स्वामी पहली बार हंसे।
हरिपत उस हंसी का कारण नहीं समझ पाया। और वे किस पर हंस रहे हैं? हम क्या साधु हैं? स्वामी का स्वर एक हल्का अवसाद लिए हुए था। साधु तो ऐसे ऐसे हैं कि उनके दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से मनुष्य में दिव्य ज्ञान उदित हो जाए। हरिपत को लगा स्वामी अपने किसी अभाव से पीड़ित हैं। कदाचित वे अपने आप पर ही हंस रहे थे, पर वह अभाव कैसा हो सकता है? दोपहर के भोजन का विशद और वैभवपूर्ण आयोजन था। स्वामी को समझते देर नहीं लगी कि इसमें गृह स्वामी का शिष्टाचार ही नहीं, गृह स्वामिनी तथा रसोइये की श्रद्धा तथा कई घंटों का परिश्रम भी सम्मिलित था। भोजन कराकर हरिपत ने स्वयं लोटा भर जल लेकर उनके हाथ धुलाए और हाथ पोंछने को गमछा दिया। भोजन बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट था। सन्यासी ने हरिपत से कहा, किंतु सन्यासी को ऐसा भोजन रुचिकर नहीं हो सकता जिसके लिए दूसरे लोगों को इतना श्रम और आयोजन करना पड़े। यह तो मेरी पत्नी की श्रद्धा थी स्वामी जी, हरिपत ने कहा। मैं उस भावना का तिरस्कार नहीं कर रहा, किंतु सन्यासी को किसी के कष्ट का निमित्त नहीं बनना चाहिए। स्वामी विश्राम करने चले गए। हरिपत अपने कमरे में आकर लेटा तो उसे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि वर्षों से पाली पोसी गई उसकी आपत्तियां आज जाने कहाँ विलीन हो गई थी। यदि कोई शंका मन में उभरती भी थी तो वह जिज्ञासा का वेश धारण कर लेती थी। वह याचक होती थी, विरोधी नहीं। वह स्वामी से टकराने से पहले ही झुक जाता था। शास्त्रार्थ करने के स्थान पर जिज्ञासु शिष्य बन जाता था।